तो आज का स्टोरी है बर्थ। ये इसको लिखा है एजे क्रॉनिन ने। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, उसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है इन दिस एक्सर्प्ट फ्रॉम द सिटाडेल बुक से ये लिया गया है। एंड्रू मैनसन नाम के एक इंसान है, न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल, अभी डॉक्टर बन के निकले हुए हैं। हैज़ जस्ट बिगन हिज मेडिकल प्रैक्टिस एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर में ये काम कर रहे हैं। ठीक है, नया डॉक्टर बन के निकला है, ये असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा है। इन द स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनेली, यहाँ पर ये काम करते हैं। ही इज़ रिटर्निंग फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विथ क्रिस्टीन द गर्ल ही लव्स। वो शाम के समय लौट के आ रहा है अपनी प्रेमिका से मिलकर। ठीक है, उसके प्रेमिका का नाम क्या है? क्रिस्टीन। ही इज़ मेट बाई जो मॉर्गन, और जैसे ही वो जब मिल के आ रहे होते हैं तो उनका मुलाकात किससे होता है? जो मॉर्गन से। अब जो कौन है? जो एंड हिज वाइफ हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स, जो और उनका पत्नी का विवाह ना 20 साल पहले हो चुका था। आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, उनका अभी बच्चा होने वाला है, पहला बच्चा भी होने वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था। अब देखते हैं कहानी में क्या होता है। चैप्टर का नाम ही है बर्थ, तो बच्चा तो होगा ही। दो इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन एंड्रयू रीच्ड ब्रिनगोवर, तो ये रात का एकदम समय हो गया था, मिडनाइट लगभग 12 बज गया था जब एंड्रयू वापस आए। कहाँ पर? ब्रिनगोवर पर। ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम, और उन्होंने आके देखा कि उनके लिए इंतज़ार किया जा रहा है। जो मॉर्गन इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए। वॉकिंग अप एंड डाउन विथ शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोज सर्जरी एंड द एंट्रेंस टू द हाउस, तेज़ कदमों के साथ वो सर्जरी वाला रूम और एंट्रेंस गेट तक बहुत तेज़ गति से चल रहे हैं, वापस आ रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, आगे पीछे चल के। एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ, जैसे ही वो जो मॉर्गन ने डॉक्टर को देखा, डॉक्टर का नाम क्या है? एंड्रयू मैनसन। जैसे ही जो मॉर्गन ने एंड्रयू मैनसन को देखा तो उनका फेस पर क्या होगा? चिंता हट गया, रिलैक्स फील किए वो, और बोलते हैं ए डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू, मतलब कि बहुत खुशी हुआ आपको देखकर। आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर, बोलता है कि हम आगे पीछे यहाँ पर चलते जा रहे हैं पिछले 1 घंटा से। द मिसेस वॉन्ट यू बिफोर टाइम टू, बोलता है कि मिसेस जो है उनका पत्नी, वो उनको आपका ज़रूरत है और डिलीवरी वक्त से पहले होने वाला है। ठीक है, बिफोर टाइम का मतलब यहाँ पे यही है। बात क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे देखते हैं। एंड्रयू एब्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स, तो एंड्रयू तुरंत ही, वो भी टेंशन में था, वो अपना गर्लफ्रेंड से मिल के आ रहा होता है। ठीक है, वो कुछ उसी के बारे में सोच रहा होता है और अचानक से उसको याद आता है कि वो हाँ इसका डिलीवरी करवाना है। टोल्ड मॉर्गन टू वेट, और बोलते हैं कि हाँ मॉर्गन रुको तुम, हम अभी चलते हैं तुम्हारे साथ। ही वेंट इन टू द हाउस फॉर हिज बैग, वो अपना घर में जाता है और बैग उठा लेता है। देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 ब्लेना टेरेस, और दोनों एक साथ मिलकर ये इस एड्रेस पर जाते हैं, नंबर 12 ब्लेना टेरेस। ये जो मॉर्गन का घर का एड्रेस है। द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विथ क्वाइट मिस्ट्री, और रात का समय था, मिडनाइट हो गया था और काफ़ी ठंडी ठंडी हवाई चल रही थी और रहस्यमय हवाई थी। यूजुअली सो परसेप्टिव, अक्सर ये एंड्रयू जो थे ना वो काफ़ी जोशीले थे, एनर्जेटिक थे, नोटिस क्विकली करते थे। एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस, लेकिन आज वो क्या थे? काफ़ी थके हुए थे और उतना कोई इंटरेस्ट नहीं था, इनको एनर्जी नहीं था। ही हैड नो प्रीमोनिशन दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल, उनको थोड़ा सा भी अंदेशा नहीं था कि ये आज का रात कुछ अलग होने वाला है। स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल लाइफ इन ब्लेनेली, और इस बात का भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका पूरा फ्यूचर चेंज होने वाला है आज का रात के बाद से ब्लेनेली में। द टू मैन वॉकड इन साइलेंस अंटिल दे रीच द डोर ऑफ नंबर 12, दोनों चुपचाप रूम नंबर 12 तक चले गए, डोर नंबर 12 तक। देन जो ड्रू ऑफ शॉट, और तभी जो क्या करते हैं, अचानक से रुक जाता है वो। आई विल नॉट कम इन, ही सेड, बोलता है कि हम अंदर नहीं जाएंगे। एंड हिज वॉइस शोड साइंस ऑफ स्ट्रेन, और उसके आवाज़ में काफ़ी टेंशन था, चिंता था। बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस, और बोलते हैं कि लेकिन डॉक्टर साहब हमें यकीन है कि आप हमारे लिए जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, मतलब डिलीवरी ठीक से करवा देंगे। इनसाइड अ नैरो स्टेयर लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम, तो एक पतला सा सीढ़ी था, सीढ़ी के जरिए डॉक्टर साहब ऊपर गए बेडरूम तक। क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड, बेडरूम साफ था लेकिन
बेंच टेबल उतना ठीक ठाक नहीं था। एंड लीट ओनली बाई एन ऑयल लैम्प, और सिर्फ एक डिबिया जल रहा था वहाँ पर। हेयर मिसिस मॉर्गन्स मदर, अब यहाँ पर रूम में कौन था, वो मिसिस मॉर्गन तो थी ही और उनकी मम्मी भी थी। अब उनकी मम्मी का कैरेक्टर थोड़ा दिया गया है, फीचर दिया गया है। और टॉल है, लंबी है, वो ग्रे हेयर्ड वुमेन है, सफ़ेद बालों वाली, ऑफ नियरली 70, लगभग 70 साल की होगी। एंड द स्टाउट, और हट्टी कट्टी है, नहीं, एंड द स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ, और एक नर्स भी है बगल में, हट्टी कट्टी वो है, वेटेड बिसाइड द पेशेंट, पेशेंट के बगल में वो वेट कर रही है। पेशेंट कौन है, मिसिस मॉर्गन। वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, और वो मिडवाइफ देख रही है एंड्रयू, डॉक्टर साहब का एक्सप्रेशन कैसा है चेहरा का, जैसे जैसे डॉक्टर साहब रूम में चल रहे हैं। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बैच, सेड द फॉर्मर क्विकली आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। तो मिसिस मॉर्गन की मम्मी जो है वो बोलती है कि डॉक्टर साहब हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं। एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली, तो एंड्रयू मुस्कुरा देते हैं इस बात पर। ही सॉ डैट द ओल्ड वुमेन, वाइज इन एक्सपीरियंस, रियलाइज देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग, डैट शी वॉज अफ्रेड ही वुड लीव द केस, सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर। डॉक्टर साहब भी समझ गए उनकी माता का चेहरा देख कर कि वो, उसका जो मम्मी है ना वो काफ़ी बूढ़ी है, 70 साल की है, तो काफ़ी एक्सपीरियंसड है। डॉक्टर साहब ये समझ गए कि वो मम्मी ये सोच रही है कि डिलीवरी होने में थोड़ा टाइम है, तो कहीं डॉक्टर साहब ये बोल के ना चले जाए कि थोड़ी देर बाद हम आते हैं। उसलिए डॉक्टर साहब को रोकने के लिए वो क्या बोली कि चाय बना के लाते हैं। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे, बोलता कि आप परेशान मत होइए, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, हम यहीं पर है। फिर दोनों किचन में जाते हैं। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम, किचन में जाके चाय पी लेते हैं। ओवर आउट एज ही वॉज, ओवर आउट मतलब टायर्ड, वो पूरे ही थके थे और नर्वस थे। ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप इफ़ ही वेंट होम, उनको पता था कि अगर वो घर जाते भी हैं तो उनको 1 घंटे का भी नींद नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चा कभी भी हो सकता है। ही न्यू टू डैट द केस हेयर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन, और उनको ये भी पता था कि अभी का जो केस है उसमें पूरा उनका निगरानी होना चाहिए। अ क्यूअर लेथार्जी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम, और उनको पूरा आलसी भी लग रहा था, आज पूरा थके थे वो। ही डिसाइडेड टू रिमेन अंटिल एवरीथिंग वॉज ओवर, उन्होंने ठान लिया कि आज हम यहीं पर रुकेंगे जब तक कि पूरा काम ना हो जाए। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, ही वेंट अपस्टेयर्स अगेन, फिर वो ऊपर गए बेडरूम में। नोटेड द प्रोग्रेस, और देखे कि अभी क्या हाल है। मेड केम डाउन वंस मोर, और फिर से नीचे आ जाते हैं। सैट बाय द किचन फायर, और किचन में जो आग जल रहा था उसके बगल में बैठ गए। इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट, वो रात एकदम खामोश था, सिर्फ वो माइनिंग एरिया था, वहाँ पे खुदाई उदाई चल रहा था कोयला वेला का, तो सिर्फ कोयला का खड़खड़ का सरसराहट का आवाज़ आ रहा था। एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, और सिर्फ घड़ी का आवाज़ आ रहा था, इतना रात खामोशी था। नो देयर वॉज अनदर साउंड, और एक आवाज़ था इन दोनों आवाज़ के अलावा, द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुट स्टेप। मॉर्गन अभी भी बाहर ही खड़े थे, वो टेंशन का मारे वो अंदर नहीं आ रहा है, उसका पति, ठीक है, वो बाहर ही चले जा रहा है, तो उसका आवाज़ आ रहा है कदमों का। एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड, द ओल्ड वुमेन ऑपोजिट हिम सैट इन अ ब्लैक ड्रेस, और वो बूढ़ी औरत जो उनके ठीक ऑपोजिट बैठी थी, मतलब मिसिस मॉर्गन की मम्मी, वो क्या कर रही है, ब्लैक ड्रेस में है, क्वाइट मोशनलेस, एकदम स्थिर बैठी हुई है। हर आइज स्ट्रेंजली अलाइव, शरीर तो नहीं हिल रहा है लेकिन आँख पूरा खुला हुआ है उनका। एंड वाइज एंड प्रोविंग नेवर लीविंग हिज फेस, उनका आँख पूरा टिका हुआ है किस पर, डॉक्टर साहब पर ही, ठीक है, शांति से बैठ के घूरे जा रही है एकदम। हिज थॉट्स वेर हैवी एंड मडल्ड, और डॉक्टर साहब अब ख्यालों में खो गए, वो अब कन्फ्यूज होते जा रहे हैं, क्या क्या सोचे जा रहे हैं वो अंदर ही अंदर। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली, और उनके साथ जो घटना हुआ था कार्डिफ स्टेशन में, शायद यहाँ पर गर्लफ्रेंड के साथ मुलाकात का बात हो रहा है, ठीक है, तो वो घटना का बात अभी भी उनके दिमाग में आए जा रहा है। ही थॉट ऑफ ब्रामवेल, वो किन के बारे में सोचते हैं, ब्रामवेल के बारे में। फुलिशली डिवोटेड टू अ वुमन हु डिसीव्ड हिम सॉर्डिडली, वो ब्रामवेल क्या थे, एक औरत का पीछे पूरा पीछे पड़ गए थे, उनके चक्कर में पड़ गए थे, जो औरत उनको क्या की बाद में बहुत बुरी तरीक़े से धोखा दे दी, उनके बारे में सोचते हैं।
ऑफ एडवर्ड पेज, एडवर्ड पेज के बारे में भी सोचते हैं। अब जानते हो एडवर्ड पेज फर्स्ट में भी मेंशन था, यही वो डॉक्टर है जिनके अंडर में वो असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो बाउंड टू अ श्रीविश ब्लूडवेन ऑफ डेनी, तो डॉक्टर एडवर्ड पेज का भी विवाह किसके साथ हो गया है, एक काफ़ी एग्रेसिव वुमेन के साथ हो चुका है। लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, जो अपनी पत्नी को छोड़कर बहुत दुखी अवस्था में रह रहे हैं। तो इन दो इंसान के बारे में वो सोचते हैं। ऑफ डेनी, डेनी के बारे में सोचते हैं, तीन इंसान के बारे में सोचते हैं, ब्रामवेल, एडवर्ड पेज और डेनी के बारे में। हिज रीजन टोल्ड, और उनके दिमाग में ख्याल आता है कि डेट ऑल दिस मैरिजेस वर डिस्मल फेलियर, उनके दिमाग में आता है कि ये सभी विवाह असफल रहा। ठीक है। इट वॉज कंक्लूजन विच इन हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस, और वो जो निष्कर्ष पे आते हैं वो सोचकर उनका शरीर मचल उठता है, बेचैन हो जाते हैं वो। निष्कर्ष क्या निकला होगा कि शादी करना ठीक नहीं है, ये निष्कर्ष सुनकर वो काफ़ी बेचैन हो जाते हैं। ही विश टू कंसिडर मैरिज एज एन आइडियलिक स्टेट, उनका मानना था कि मैरिज क्या है, पूरा सुनहरा एक स्थिति है। येस, ही कुड नॉट अदरवाइज कंसिडर्ड इट विद द इमेज ऑफ क्रिश्चियन बिफोर हिम, और जब तक क्रिश्चियन उनके सामने है तब तक वो कुछ और सोच भी नहीं सकते, उनके लिए विवाह तो सबसे अच्छा पल होगा। फिर आगे देखा जाए, हर आइज शाइनिंग टुवर्ड्स हिम, और वो याद करते हैं कि क्रिश्चियन की आंखें चमक रही है। एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, और बस विवाह उनके लिए अच्छा ही चीज़ था। इट वॉज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट विच लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कन्फ्यूज्ड, उनके अंदर ये कश्मकश चल रहा था दिमाग और दिल के बीच। दिल बोल रहा था कि क्रिश्चियन अच्छी है और शादी करना अच्छा रहेगा, लेकिन दिमाग बोल रहा था कि अक्सर शादी क्या में हो जाता है, फेल हो जाता है शादी। तो इसमें कश्मकश चल ही रहा था। ही लेट हिज चीन सिंक अपॉन हिज चेस्ट, और सोचते सोचते ये चीज़ चीन जो था एकदम ऐसे झुक गए, ठीक है, चेस्ट में चिपक गया। और फिर स्ट्रेच्ड आउट हिज लेग्स, फिर पैर पसार देते हैं वो बैठे बैठे ही। स्टेयर्ड ब्रूडिंगली इनटू द फायर, और सोचते सोचते आग की तरफ देखते रहते हैं। ही रिमेन्ड लाइक दिस सो लॉन्ग एंड हिज थॉट्स वेर सो फिल्ड विद क्रिश्चियन दैट ही स्टार्टल्ड व्हेन द ओल्ड वुमेन ऑपोजिट सडनली एड्रेस्ड हिम, वो इतना खो गए थे कि जैसे ही वो बूढ़ी औरत उनको टोकती है तब वो चौंक जाते हैं, अरे क्या हुआ। ठीक है। हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स, तो उनका सोच कुछ अलग ही दिशा में चला गया था। तो आगे लिखा हुआ है, सुसैन सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म इफ इट वुड हार्म द बेबी। सुसैन सी इज ऑफुल अपसेट अबाउट दिस चाइल्ड डॉक्टर बैच, तो वो औरत क्या बोलती है कि वो बोलती है कि सुसैन ने कहा है कि बच्चे मम्मी को क्या नहीं देने, क्लोरोफॉर्म नहीं देने। क्लोरोफॉर्म जानते हो क्या करने के लिए यूज़ किया जाता है, बेहोश करने के लिए। ठीक है। तो वो शायद सुसैन वो मिडवाइफ का नाम है, तो वो बोलती है कि सुसैन ने कहा है कि मम्मी को क्या नहीं देने, क्लोरोफॉर्म, क्योंकि वो बच्चे के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। शी इज़ ऑफुल अपसेट अपॉन दिस चाइल्ड डॉक्टर बैच, बोलती है कि मेरी जो बहू है, मेरी जो बेटी है, वो इस बच्चे को लेकर काफ़ी उत्सुक है, तो कुछ नहीं होना चाहिए बच्चे को। हर ओल्ड आइज वार्म्ड एट द सडन थॉट, और इतने ही पर उसके आंखों में थोड़ा प्यार झलक आता है। और सी एडेड इन अ लो टोन, और थोड़े धीमे स्वर में बोलती है कि वी ऑल आर आई फैंसी, बोलते हैं कि हाँ हम सभी को उस बच्चे से काफ़ी लगाव है, कुछ नहीं होना चाहिए उस बच्चे को। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विथ एन एफोर्ट, फिर वो उठते हैं थोड़ा दम लगाकर, चेहरे पे तो पसर गया था एकदम। इट वॉन्ट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, ही सेड काइंडली, तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं कुछ खराबी नहीं होगा उससे, वो तो एक एनेस्थेटिक है, सिर्फ सुन कर देगा उसको। दे विल बी ऑल राइट, वो दोनों ही माँ और बच्चा सलामत रहेंगे। हेयर द नर्स वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग, और तभी आवाज़ आता है नर्स का बेडरूम से कि आओ आओ। एंड्रयू ग्लैंस एट द क्लॉक, तभी एंड्रयू घड़ी की ओर देखते हैं, विच नाउ शोड 3:30, जिसमें कितना बज रहा है अभी, 3:30 मतलब 3:30 बज रहा है रात का। ही रोज एंड वेंट अप टू द बेडरूम, वो खड़े होते हैं और जल्दी से जाते हैं बेडरूम के पास, बेडरूम में। ही परसीव दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क, और देखते हैं कि अब उनका काम अब चालू होना चाहिए। अब एन आवर इलेव्ड, 1 घंटा बीत जाता है। इट वॉज लॉन्ग हार्श स्ट्रगल, काफ़ी लंबा और काफ़ी मशक्क़त के बाद। देन एज द फर्स्ट स्ट्रिक्स ऑफ डॉन स्ट्रेट पास्ट, और जब जैसे ही थोड़ा सा सुबह हुआ, द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड, द चाइल्ड वॉज बॉर्न लाइफलेस,
तो वो जैसे ही अंधेरापन थोड़ा सा छटा, सुबह हल्का सा हुआ, वैसे ही वो बच्चा पैदा ले लिया। लेकिन कंडीशन क्या था, वो लाइफलेस था, उसमें जान नहीं था, बच्चा रो नहीं रहा था अब। एज ही गेज्ड एट द स्टिल फ्रॉम अ शिवर ऑफ हॉरर पास्ड ओवर एंड्रयू, जैसे ही वो बच्चे को देखते हैं तो वो डर डर से काँप उठते हैं, ठीक है, कि अरे ये क्या हो गया। पूरा परिवार का उम्मीद अब डॉक्टर से तो जुड़ा हुआ है। आफ्टर ऑल डैट ही हैड प्रॉमिस्ड, अब सोचते हैं कि मैं तो सबको प्रॉमिस कर दिया है, अब ये क्या हो गया। हिज फेस हीटेड विथ हिज ओन एक्सर्शंस चिल सडनली, उसका फेस जो पहले गर्म हो गया था किचन में आग के पास बैठ कर, तुरंत ही ठंडा पड़ गया उसका चेहरा डॉक्टर साहब का। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाए, टॉर्न बिटवीन हिज डिज़ायर टू अटेम्प्ट टू resuscitate द चाइल्ड एंड हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द मदर। वो अब हिचकिचा रहे हैं कि बच्चा तो बेहोश पैदा हुआ है ना, तो क्या कर सकते हैं, मुंह में फूंक के उसमें सांस लगा डाल सकते हैं। तो सोच रहे कि पहले वो करे ना कि मम्मी को ठीक करे, क्योंकि मम्मी भी बेहोश पड़ी है। अब कंफ्यूज हो गया डॉक्टर किसको ठीक करे, ठीक है। अब देखो क्या होता है फिर। द डिलेमा वॉज सो अर्जेंट ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली, और वो इतना ही असमंजस में पड़ गया कि अब वो क्या करे, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। ब्लाइंडली इंस्टिंक्टिवली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सुजैन मॉर्गन। तो अच्छा, सुजैन मॉर्गन वो मिडवाइफ का नाम नहीं था, उनका पत्नी का ही नाम है सुजैन मॉर्गन, ठीक है, जो का पत्नी। तो वो क्या करते हैं, बच्चा को दे देते हैं नर्स को, लो बच्चा पकड़ो, और अपना पूरा ध्यान किस पे लगा देते हैं, मम्मी पर। मम्मी को ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। हु नाउ ले कोलैप्स्ड, वो एकदम ही गिरी पड़ी थी, उनको ठीक कर रहे हैं वो। ऑलमोस्ट पल्सलेस, उनका पल्स भी नहीं चल रहा था मम्मी का। एंड नॉट येट आउट ऑफ द एथर अपॉन हर साइड, और वो जो उनको शायद बेहोशी का दवा दिया गया था उनसे अभी तक आउट नहीं हुई है, वो बेहोशी पड़ी हुई है। हिज हेस्ट वॉज डेस्परेट, और उनको तेजी बहुत ही जल्दी करना था। अ फ्रैंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ, और उनका स्ट्रेंथ तो धीरे धीरे कम होते जा रहा था सुजैन का। इट टूक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास एम्प्यूल एंड इंजेक्ट द मेडिसिन। तुरंत ही उन्होंने क्या किया, एक मेडिसिन का कंटेनर था वो फोड़ दिया और उसमें से इंजेक्शन में भर लिया और औरत में लगा दिया। देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक स्ट्रिंज और सिरिंज को क्या करते हैं, फिर फेंक देते हैं फ्लोर पर। एंड वर्कड ऑन स्प्रैंगली टू रेस्टोर द फ्लैसिड वुमेन, और काम करते हैं वो औरत को होश में लाने के लिए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फेवरिश एफर्ट, और पागलों की तरह कुछ देर काम करने का बाद, हर हार्ट स्ट्रेंथेंड, उसके दिल में फिर से धड़कन आया, वो मम्मी के दिल में। ही सॉ डैट ही माइट सेफली लीव हर, और तब उनको लगा कि हाँ अब इनको छोड़ सकते हैं सेफली, ठीक है। ही स्वंग राउंड, और तुरंत ही वो घूमते हैं मम्मी की तरफ से, इन हिज शर्ट स्लीव्स, और वो शर्ट पहने हुए हैं डॉक्टर। हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज डैम्प ब्रो, और यहाँ से पसीना पसीना हो गया है, तो चूल सब आके इधर पर चिपक गया है, ठीक है, पसीना में। तो वो घूर रहे हैं, पूरा एक्शन हो रहा है, तो चूल भी सब, ठीक है। अब आगे देखो, वेयर इज द चाइल्ड, नर्स को बोलते हैं कि बच्चा कहाँ है। द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटेंड जेस्चर, अब मिडवाइफ जो है वो काफ़ी घबराई हुई थी, उन्होंने हाथ से दिखा के बोला उधर है। सी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड, उन्होंने बेड के नीचे रख दिया था बच्चे को। इन अ फ्लैश एंड्रयू नेल्ड डाउन, और क्षणी भर में एंड्रयू क्या किया, नीचे झुक गए बेड के, ठीक है। ही नेल्ड डाउन फिशिंग अमॉन्ग्स द सोर्डेड न्यूज़पेपर बिलो द बेड, और फिशिंग मतलब टटोलना, ठीक है, टोटो के खोज रहे थे कि कहाँ है कहाँ है, और वहाँ पे न्यूज़पेपर था, वो सब भीगा भीगा न्यूज़पेपर था, उसमें ढूंढ रहे हैं। बिलो द बेड ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, और बच्चा का हाथ में आ गया तो ऐसे खींच के बाहर निकाले। अ बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड, तो बच्चा का तो हालत काफ़ी अच्छा था, परफेक्ट था एकदम। द लिम्प वार्म बॉडी वॉज वाइट, पूरा शरीर सफ़ेद पड़ गया था। एंड सॉफ्ट एज टेलो, टेलो क्या है, अ हार्ड फैट ऑफ एनिमल्स मेल्टेड एंड यूज टू मेक सोप कैंडल्स, एक टाइप का फैट है, ठीक है, उसका जैसा सॉफ्ट था वो बच्चा। द कॉर्ड हैस्टली स्लैश्ड, और कॉर्ड समझते हो, यहाँ से जो निकला होता है बच्चे का पेट से, जो वो कॉर्ड अभी भी झूल रहा था। ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम, टूटा हुआ डाल की तरह ऐसे झूल रहा था वो। द स्किन वॉज ऑफ लवली टेक्सचर, लेकिन बच्चे का जो स्किन था वो काफ़ी कोमल था, स्मूथ एंड टेंडर। द हेड लोल्ड एंड ऑन द थिन नेक, लेकिन उसका जो हेड था, सिर था, वो कोमल सा गर्दन पे ऐसे झूला हुआ था, मरा हुआ बच्चा का जैसा, ठीक है, स्ट्रेट नहीं था वो। द लिम्स सीम्ड बोनलेस, और लिम्स हाथ और पैर था उसमें लग रहा था कि हड्डी नहीं है, ऐसा प्रतीत हुआ। स्टिल नीलिंग एंड्रयू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड विद अ हैगर्ड फ्राउन, वो झुकाई वो नर्स की तरफ थोड़ा गुस्से से देखता है कि अरे तुमने क्या किया था। द वाइटनेस मेंट ओनली वन थिंग,
और बच्चे का जो सफ़ेद रंग था वो सिर्फ एक ही चीज़ दिखा रहा था, एस्फिक्सिया। ये एक बीमारी का नाम है, पैलिडा, जिसमें क्या होता है कि बच्चे का सांस रुक जाता है ये बीमारी में। ठीक है, बच्चे को ये बीमारी हुआ था, अंडरलाइन करोगे इसको। एंड हिज माइंड अननेचुरली टेंस, और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में भर गया वो, और उसका दिमाग कहाँ गया, रेस्ड बैक टू द केस ही वंस हैड सीन इन द स्मारिटन टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड। तो उनका दिमाग में तुरंत ही ख्याल आ जाता है कि एक बार स्मारिटन में देखे थे कि एक बच्चे को ऐसे ही हो गया था, तो उनको याद आ गया कि हाँ अब ये ट्रीटमेंट देना पड़ेगा इसको। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट, तुरंत ही डॉक्टर साहब खड़े हो जाते हैं। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, ही थ्रू आउट टू द नर्स। नर्स को बोलते हैं कि जल्दी से गर्म पानी और ठंडा पानी लेके आओ, एंड बेसिन्स टू, और गमला भी लेके आओ, क्विक क्विक जल्दी लेके आओ। बट डॉक्टर, सी फॉल्टर्ड, नर्स बोलती कि लेकिन डॉक्टर साहब, हर आइज ऑन द पैलिड बॉय ऑफ द चाइल्ड, वो बच्चा का चेहरा देखकर बोलते कि डॉक्टर साहब कैसे डालेंगे उसको। तो डॉक्टर बोलते कि क्विक, ही शाउटेड, चिल्ला के बोलते कि जल्दी लाओ, बात करने का समय नहीं है। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट, तुरंत ही बिस्तर पर से एक ब्लैंकेट टानते हैं। ही लेट द चाइल्ड अपॉन इट, बच्चे को उस पर रख देते हैं। एंड बिगेन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, और मुंह में फूंकना चालू कर देते हैं वो स्पेशल मेथड। द बेसिन्स अराइव्ड, गमला उमला आ जाता है। द ईवर, द बिग आयरन केटली, सब सामान आ जाता है। फ्रेंटिकली ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन, एक बेसिन में ठंडा पानी रखते हैं। इनटू द अदर ही मिक्स्ड वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर, और दूसरे गमला में ठंडा पानी और गर्म पानी मिक्स करके हल्का सुसुम पानी रखते हैं। ठीक है। देन लाइक सम क्रेजी जगलर ही हरिड द चाइल्ड बिटवीन द टू, जगलर समझते हो जो बॉल उछल उछल के ऐसे खेलता है, तो वैसे ही बच्चा को कभी इसमें डुबा रहा है फिर कभी इसमें डुबा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है वो, ठंडा पानी गर्म पानी में डुबो ही जा रहा है। नाउ प्लंगिंग इट इनटू द आइसी, नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ, वो ठंडा पानी में फिर गर्म पानी में, ऐसा करते जा रहा है। 15 मिनट्स पास्ट, ऐसा करते करते 15 मिनट बीत जाता है। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इनटू द एंड्रयूज आइज, और पसीना इतना तेज गिर रहा है कि अब वो आंखों में जा रहा है। ठीक है। एंड्रयूज आइज ब्लाइंडिंग हिम, और उसको ठीक से दिख नहीं रहा था अब। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन, और शर्ट तो फोल्ड था, एक ठो शर्ट का वो पूरा खुल चुका था और एक ठो अभी भी फोल्ड था, तो एक ठो शर्ट का स्लीव झूल रहा था। ड्रिपिंग, हिज ब्रेथ केम पैटिंगली, और उसको सांस लेने में भी अब मुश्किल हो रहा था। बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन बच्चे का सांस अभी भी चालू नहीं हुआ। अ डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, तब उसको अब हार महसूस होने लगा डॉक्टर साहब को। अ रेज इन होपलेसनेस, एकदम निराश हो गए वो। ही फेल्ड द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन स्टार्क कॉन्स्टर्नेशन, उनको लगा कि वो मिडवाइफ बगल में खड़ी होकर उन्हें गुस्से से देखी जा रही है। वाइल देयर, और एक जगह और भी है, प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल वेयर सी हैड ऑल द टाइम रिमेंड, हर हैंड प्रेस्ड टू हर थ्रोट, अटरिंग नो साउंड, हर आइज बर्निंग अपॉन मी वॉज द ओल्ड वुमेन, और एक बूढ़ी औरत जो थी, जो वो वॉल को सहारा लेकर खड़ी थी, वो अपने गले पर हाथ रखकर, ठीक है, वो मुझे देखी जा रही थी, और पूरा आंखों में क्या था, गुस्सा था डॉक्टर के प्रति। कह रहे डॉक्टर तुमने क्या किया। नर्स और उसका माँ दोनों ही गुस्सा से डॉक्टर को देखे जा रहा है। ही रिमेंबर्ड फॉर लॉन्गिंग फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड, तभी उनको याद आता है कि ये बूढ़ी औरत को कितना लगाव था इस बच्चे से। एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर हिज चाइल्ड, जितना कि उनका बेटी का लगाव था बच्चे से, उतना ही लगाव उस औरत का भी था, उनकी नानी का, बच्चे के नानी का। ऑल डैश्ड अवे, सब सपना चूर चूर हो गया। फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी, और अब ठीक भी नहीं किया जा सकता, इतना बेकार हो चुका है उनका सपना। द फ्लोर वॉज नाउ अ ड्रैगल्ड मेस, और जो नीचे का जो फ्लोर था एकदम ही घिना गया था, बेसिन्स कहीं केटल कहीं खून, ठीक है, सब गिरा हुआ था। स्टम्बलिंग ओवर अ सोपिंग टावल एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड, और एक पोछा का ऊपर पैर रखते हुए बच्चे को वो नीचे रखने वाले थे कि विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड लाइक अ स्ट्रेंज फिश, बच्चा भी पूरा भीग गया था और हाथ से पिछल रहा था बच्चा डॉक्टर के हाथों से। तभी फॉर मर्सी सेक डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ, मिडवाइफ बोलते हैं कि एक बार और दया कर लीजिए डॉक्टर साहब, इट्स स्टिल बॉर्न, वो अभी पैदा हुआ है, हो सकता है कुछ हो जाए, एक बार और कीजिए कोशिश। एंड्रयू डिड नॉट हीड हर, लेकिन एंड्रयू उनके बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। बीटन डिस्पेयरिंग हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से बिना काम का मेहनत करने का बाद और हारने का बाद, ही स्टिल परसिस्टेड वन लास्ट एफर्ट, वो एक बार और कोशिश करते हैं। रबिंग द चाइल्ड विद अ रफ टावल, चाइल्ड को रगड़ना शुरू कर देते हैं एक टावल से। क्रशिंग एंड रिलीजिंग द
लिटल चेस्ट विद बोथ द हैंड, उस बच्चे का छाती जो है वो सब चिप रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, चिप रहे हैं छोड़ रहे हैं, ठीक है। ट्राइंग टू गेट ब्रेथ इन टू दैट लिम्प बॉडी, ताकि उस बच्चे में थोड़ा सा सांस आ जाए। एंड देन एज बाई अ मिरेकल, और तभी क्या हो जाता है कि एक मिरेकल जैसा द पिग्मी चेस्ट, वो छोटा सा जो चेस्ट था, छोटा सा छाती, विच हिज हैंड्स इनक्लोज, जो उनके हाथों के नीचे था, गेव अ शॉर्ट कन्वल्सिव हीव, छोटा सा छाती थोड़ा देर के लिए फूलता है, तब सबको लगता है हाँ हाँ अब जान है इसमें, ठीक है, सांस लिया। अनदर एंड अनदर, और एक बार फूलता है, फिर झुकता है, फिर और एक बार फूलता है। एंड्रयू टर्न गिडी, अब एंड्रयू को चक्कर आने लगा, ठीक है, अरे क्या हो रहा है अब यहाँ पर, ठीक है। एंड्रयू कौन है? डॉक्टर साहब है। द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर आफ्टर ऑल दैट अनवेलिंग स्ट्राइविंग वॉज सो एक्सक्विजिट इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट। अब उनके लग रहा था कि उनके हाथों के अंदर ही एक प्राण है, ठीक है, हाथ छोड़ रहे थे फिर नीचे जा रहे थे, लग रहा था हाथों, मेरे हाथों के अंदर क्या है, एक जान छिपा हुआ है। तो ये सब सोच सोच के उनका अब दिमाग खराब होता जा रहा है, बेहोश होने वाले। अब वो तो थे नया नया डॉक्टर, समझ रहे हो, नया नया आया हुआ है। ही रीडबल्ड हिज एफर्ट, तो उन्होंने अपना कोशिश और तेज कर दिया बच्चे को होश में लाने का। फीवरियसली द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ डीपर एंड डीपर, और चाइल्ड अब और गहरा सांस लेते जा रहा था, अब खुशी का लहर दौड़ने ही वाला था। अ बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम द टाइनी नोस्ट्रिल, छोटा सा नाकों से पानी निकला, ठीक है। अ जॉयफुल ईयर डिस्टेंस बबल, और पानी जानते हो लाइट में चमकता है तो अलग अलग कलर दिखता है, तो वो वैसे ही पानी था, उसमें कलर दिख रहा था। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, और उनका जो हाथ पैर था, जो पहले दिख रहा था कि हड्डी ही नहीं है, अब लग रहा था उसमें क्या आ गया, हड्डी आ चुका है। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, जो सिर पहले झूला था अब वो फिर से थोड़ा खड़ा हो गया है। द ब्लैंक स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक, और उसका शरीर जो सफ़ेद सफ़ेद था, पीला पीला था, वो अब हल्का हल्का पिंक होते जा रहा है, मतलब खून अब सर्कुलेट हो रहा है शरीर में पूरा। देन एक्सक्यूसिटली केम द चाइल्ड क्राई, और तभी बच्चा क्या करना है, रोना चालू कर देता है। बच्चा रोया तो बस जिंदा है। डियर फादर इन हेवन, द नर्स सॉफ्ट हिस्टेरिकली, और नर्स भगवान को बोलते कि हे भगवान शुक्रिया अदा, ठीक है, और पूरा रोना चालू कर देती है। इट्स कम अलाइव, बोले कि आ गया जान आ गया, ठीक है। तो एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड, तो एंड्रयू क्या करते हैं, बच्चे को नर्स को पकड़ा देते हैं। ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, वो पूरा कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं। अबाउट हिम द रूम ले इन अ शडर्ड लीटर, अब वो जब रूम को छोड़ के जब जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि रूम पूरा गंदा हो चुका है, ब्लैंकेट्स पड़ा हुआ है, टॉवल्स पड़ा हुआ है, बेसिन्स, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट, हाइपोडर्मिक सिरिंज, ये सब चीज़ पड़ा हुआ है फ्लोर पर। इम्पेल्ड बाई इट्स पॉइंट इन द ल्यूनम एंड द रू नॉक्ड ओवर द केटल ऑन इट्स साइड इन द पटल ऑफ वाटर, ये सब चीज़ पड़ा हुआ है। अपॉन द हडल्ड बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक, और बिस्तर पर मम्मी अभी भी बेहोशी का हालत में है। द ओल्ड वुमेन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, अब वो बूढ़ी औरत अभी भी वॉल के सहारे खड़ी ही है। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, लेकिन वो हाथ जोड़े हुए हैं। हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, और उनका होठ चल रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा है, मतलब प्रे कर रही है भगवान से। शी वॉज प्रेइंग। मैकेनिकली एंड्रयू रंग ओवर हिज स्लीप, तो उनका जो बाहें खुल गया था वो अब फोल्ड कर रहे हैं, वो पुल्ड ऑन हिज जैकेट पहन लेते हैं और बोलते हैं आई विल फेच माई बैग लेटर। नर्स को बोलते हैं कि हम अपना बैग बाद में ले जाएंगे, यहीं रहने दो। ही वेंट डाउन स्टेयर्स, वो बेडरूम से नीचे उतरते हैं। थ्रू द किचन इनटू द स्क्यूलरी, किचन से होते होते स्क्यूलरी की तरफ जाते हैं। स्क्यूलरी क्या होता है, अ रूम फॉर वॉशिंग डिशेस ऑन फॉर सिमिलर वर्क, जहाँ हाथ धोया जाए, बर्तन धोया जाए, वहाँ पर जाते हैं। हिज लिप्स वर ड्राई, वो उनका होठ पूरा सूख चुका था। एट द स्क्यूलरी ही टूक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, और स्क्यूलरी के पास पहुँचकर बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं वो। ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट, और फिर अपना टोपी पहनते हैं और कोट पहन लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेमेंट विद अ टेंस एक्सपेक्टेंट फेस, और बाहर आके देखते हैं कि जो अभी भी वो पेमेंट पर खड़ा हुआ है और काफ़ी चिंता में है। ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, बोथ ऑल राइट, बोलता है कि ठीक है जो, दोनों ही सलामत है। इट वॉज क्वाइट लाइट, अब एकदम सुबह हो चुका था, लाइट आ चुका था। नियरली 5 o'clock, कितना बज चुका था? अच्छा, और बच्चा होने का खबर कब आया था? 3:30 बजे। अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट, कुछ माइनर लोग, खुदाई करने वाले लोग पहले से रास्ते में जा रहे थे। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, और जो लोग रात को काम किए थे वो लोग लौट रहे थे, कुछ जा रहे थे। एज एंड्रयू वॉकड विद देम,
स्पेंट एंड स्लो, हिज फुट फॉल्स इकोइंग विद द अदर्स अंडर द मॉर्निंग स्काई। तो एंड्रू भी उन लोग के साथ चल पड़े और उनके आवाज़ बाकी के आवाज़ के साथ मिल चुका था, ठीक है, फुट का आवाज़, पैर का आवाज़। ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, और वो सोचते रह गए, ओब्लिवियस टू ऑल द वर्क्स ही हैड डन इन ब्लेनली, और सब काम वो भूल गए, उनको सिर्फ एक ही काम याद आ रहा है कि आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, कि मैंने आज कुछ किया है, कुछ आज सही काम किया है आज, ठीक है, ये वो सोच रहे हैं। इतना ही पर ये स्टोरी एंड होता है।